सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इतिहास के अनुसार सोमनाथ मंदिर को सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचे। हालांकि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने बाहर से ही कुछ फोटोग्राफ्स लिए और कुछ वीडियो क्लिप्स सुनाई। इन्हीं वीडियो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स के माध्यम से हम आपको सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी गुजरात यात्रा को हमने अहमदाबाद से शुरू किया था। अहमदाबाद से हम बाई कार द्वारका पहुंचे। द्वारका में हमने द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने के बाद बेट द्वारका गए और वहां दर्शन करके हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी हमने भगवान शिव के दर्शन किए और वहां से उसी दिन सोमनाथ के लिए निकल पड़े। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से सोमनाथ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और इसे तय करने में हमें लगभग 4.5 घंटे का समय लगा। गर्मियों के मौसम में वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह या शाम के समय ही सफ़र करें। रास्ते में आपको हर तरफ पवन चक्कियां दिखाई देंगी। समुद्री किनारा है, इसलिए यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं और हवाएं तेज चलने के कारण पवन चक्कियों से उनसे बिजली बनाने का काम लिया जाता है। हालांकि एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चल रहा था कि सफ़र कैसे कट रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते में हम माधवपुर पहुंचे। माधवपुर से सोमनाथ केवल 75 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर आपको रोड के किनारे माधवपुर बीच दिखाई देगा। बीच इतना सुंदर और शांत है कि आप यहाँ बिना रुके रह ही नहीं सकते और इसके लिए आपको कोई अलग से सफ़र भी नहीं करना पड़ेगा। आप सड़क के किनारे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और उसके बाद आराम से बीच के मजे लें। बीच पर आपको हल्का फुल्का खाने के लिए मिलेगा। नारियल पानी की कुछ स्टॉल्स दिखाई दे जाएंगी। उसके अलावा आपको ऊंट की सवारी का भी मौका मिलेगा। हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमने ऊंट की सवारी की और नारियल पानी पिया। लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हमें ताजगी महसूस होने लगी और हम लोग आगे सोमनाथ के लिए निकल पड़े। हमारी इच्छा थी कि हम शाम को पहुंचकर सोमनाथ के दर्शन करें, इसलिए हम बीच पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके। हम लोग सोमनाथ पहुंचे। वहां हमने सोमनाथ ट्रस्ट के ही गेस्ट हाउसेज में अपने लिए रूम बुक किया। हालांकि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पीक सीजन्स के टाइम पर यहाँ पर आपको आसानी से रूम नहीं मिलता है, इसलिए जब भी आप सोमनाथ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो पहले से ही रूम जरूर बुक कर लें। रूम बुक करने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हम लोग सीधे मंदिर पहुंचे। मंदिर में शाम की आरती का समय हो गया था, इसलिए हम जल्दी से अंदर मंदिर में पहुंचे और आरती में सम्मिलित हुए। अंदर का दृश्य इतना मनमोहक था कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। शाम का समय हो चुका था, हर तरफ ठंडी हवा बह रही थी, साथ ही साथ आरती की आवाज और दर्शन से मन एकदम गदगद और खुश हो गया था। जब भी आप आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने वैल्यूएबल्स यानी कि पर्स और मोबाइल फोन्स को रूम पर ही रख कर आएँ। अगर आप रूम पर नहीं रख कर आ रहे हैं तो यहाँ पर पास में एक क्लॉक रूम भी बना हुआ है जो सोमनाथ ट्रस्ट के ही अंडर आता है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक लॉकर्स में अपने सामान को जमा करा सकते हैं। हालांकि ये चार्जेबल होता है और आप इसकी रिसिप्ट को लौटाकर फिर से अपना सामान कलेक्ट कर सकते हैं।
शाम को 7:30 बजे के आसपास सोमनाथ मंदिर के अंदर एक लाइट एंड साउंड शो होता है और इस लाइट एंड साउंड शो में सोमनाथ मंदिर के इतिहास को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। और इस लाइट एंड साउंड शो को हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज और ज्यादा सुंदर बना देती है। अगर सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो सोमनाथ मंदिर का मौजूदा भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और इसका अनावरण यानी कि इसको राष्ट्र को समर्पित हमारे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को किया था। कहते हैं कि पुराना मंदिर इतना भव्य और वैभवशाली था कि मोहम्मद गजनवी को इसे लूटने के लिए 16 बार आक्रमण करना पड़ा। साथ ही साथ कहते हैं कि मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग झूलता हुआ था, यानी कि वो जमीन पर नहीं रखा गया था, वो हर तरफ से हवा में था, जो अपने आप में बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन मोहम्मद गजनवी ने इसे खंडित कर दिया। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर की स्थापना सोमदेव यानी चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक पत्नी को वो अधिक प्यार किया करते थे। इस अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दे दिया कि वो हर दिन अपने तेज को खोते रहेंगे, यानी कि उनकी चमक धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसके फलस्वरूप चंद्रदेव का तेज लगातार घटने लगा और इस शाप से विचलित होकर सोमदेव यानी चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू करी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को वरदान दिया कि वो जिस गति से अपने तेज को खोएंगे उस गति से वो अपने तेज को प्राप्त भी करते जाएंगे। और शायद इसी वजह से चंद्रमा का तेज आपको रात में जिस तरीके से घटता हुआ दिखाई देता है, ठीक 15 दिन बाद उसी तरीके से तेज बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। इस श्राप के निवारण के बाद सोमदेव ने शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम सोमनाथ रखा गया। साथ ही साथ ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पास में ही स्थित भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे और उस समय शिकारी ने उनके पैर में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख समझकर धोखे में तीर मारा था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर देह त्याग किया और बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। यह मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ बहुत अच्छा सुंदर सा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। अगर आप सोमनाथ मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ जाना ना भूलें।
तो ये था सोमनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।